नीतीश बाबू कैसे हैं 20 साल नीतीश बाबू अच्छे थे। हाँ, थे हाँ। अभी का स्थिति उनका ठीक नहीं है। क्या दिक्कतें हैं उनमें? अफसरशाही बढ़ गया है, मैंने बहुत चरम पर चला गया। ब्लॉक में जाइए, जो उनका काम 1000 200-400 500 में पहले होता था, वो आज लाखों रुपया में हो रहा है। अच्छा, ये कब से ऐसा मैंने भी सुना है, क्योंकि मैं भी 7 महीने से बिहार में हूँ और लगभग 65 या 67 विधानसभा घूम के आया हूँ। मोस्टली मैंने जब लोगों से सवाल किया तो अफसरशाही है, ये मैं मानता हूँ। तो ये मानता हूँ क्या हुआ है कि अफसरशाही कहीं भी बिना पैसा देले कोई काम तो हो गया। तो ये कब से बढ़ी है? पहली बार जब 2005 में बने या फिर दोबारे बने? कब बोले से? दू प्रस्ताव, दू इलेक्शन इनका मिला जुला के ठीक सही था। तीसरा से गड़बड़ चल रहा, चौथा में तो खैर अंतिम में कर दिए। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश बाबू को हटा काम कोई और बने? नहीं, मुख्यमंत्री के पद से सब लोग का मन भरा हुआ है। उनके कार्यक्रम के क्रिया कर कौन मुख्यमंत्री बनने लायक? अब जौन बने। मतदाता बताइए, आपकी बहुत सारे नेता एनडीए में भी हैं और नहीं, और लोग हम नाम नहीं बता सकते कौन बनने लायक, लेकिन वो अब नीतीश बाबू अब बनने लायक नहीं। तेजस्वी कैसे हैं? क्योंकि महागठबंधन में है तेजस्वी। अभी तो नया उम्मीदवार हैं। नया कहाँ है, पहले 17 महीने कर ही चुके। हाँ, 17 महीना किए हैं। अभी तक नौजवान है तो ठीक है। लगता है आगे उनका कार्यक्रम आदमी देखेगा तब तो। अगर तेजस्वी जीतते तो ऐसा तो नहीं होगा 1990 का? अक्सर लोग कहते हैं कि जो पहले यादव लोग थे वो मुरैठा बांध के आ जाते थे और अपने आप को लालू जी समझने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा? अब वो तो देखने के बाद में पता चलेगा। पहले तो ऐसा हुआ है, लेकिन अब तो देखने के बाद पता चलेगा। अक्सर जब मैं नालंदा में था तो जो कुर्मी लोग हैं, कुशवाहा लोग हैं, साहू लोग हैं, इनके अंदर एक डर बना हुआ, आज भी डर बना हुआ है कि अगर तेजस्वी जीतते तो ऐसा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बदलते हालांकि उनका स्टेटमेंट आया है कुछ, हम देखे हैं पेपर में, कुछ सुधार वाला स्टेटमेंट आया है उनका। अच्छा, लास्ट छोटे छोटे मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, इसको आप वोट खरीदने के 10,000 समझते हैं? क्या समझ है, क्या सोच है इस पर आपकी? अभी हम लोगों का मार्केट में आम आदमी के पास पैसा नहीं है। मार्केट में वो 10,000 दिए है। कैसे दिए, मैं यही जानना चाहता हूँ वोट खरीदने के लिए। उधर लाइक वही है, मानते हैं लोग समझेगा तो वही समझेगा तो वही। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कल ही तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 बजे, तो उन्होंने ये कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या ये संभव है बिहार में? एकदम संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। ये 3 लाख करोड़ शायद बिहार सरकार का बजट है, और 9 लाख करोड़ जो है सुनते हैं कि इसमें खर्च आएगा, तो 3 और 9 कहाँ से हो जाएगा? यानी कि ये सिर्फ एक जुमला है। अब क्या है, कैसे करेंगे सोचते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं सोचते हैं कि ऐसा होगा। अब उनके पास कोई मैजिक होगा तो कर सकते हैं। एज अ मतदाता आपके मुद्दे क्या है बिहार में? जी, एज अ मतदाता आपके मुद्दे क्या है बिहार में? मतदाता एज अ मतदाता मुद्दे क्या हैं आपके इस बिहार में? क्या होना चाहिए? मुद्दे हम लोगों का, यहाँ के आदमी का कोई एथी नहीं है। अरे शासन ठीक रहे, हॉस्पिटल ठीक रहे, शिक्षा ठीक रहे, और क्या, गली नाली है बस अभी तक बना नहीं है 20 साल में। ना, हाँ बना है जैसे पहले से तो रोड बोर्ड सब गली पहला प्रशासन ठीक होना चाहिए। हाँ, दूसरा मुद्दा है शिक्षा। तीसरा हॉस्पिटल सब सही होना चाहिए, और खाने के लिए थोड़े मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम मुझे बताएं। हमारा नाम इम्तियाज खान है। क्या है इस बार का जो चुनाव है, किस तरफ जा रहा है? इस बार का चुनाव जो है आरजेडी की तरफ झुकाव है लोगों का। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार भी बदलना चाहते हैं। लगता है कि महागठबंधन जीत जाएगा? लगता नहीं है, 110% जीतेगा, इसलिए कि नीतीश बाबू का खराब हो गया है छवि।
पहले शुरू में जब आए तो इनका बहुत अच्छा कार्य रहा। अफसरशाही नहीं था, कहीं आदमी जाता था तो काम बहुत कायदे से हो जाता था। अब तो जाइए, आपको एक तो पासपोर्ट पर दस्तखत कराने के लिए जाइए तो कहता है कि 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, जबकि उसका काम है, थाने वाले का काम है कि इंक्वायरी आया है तो उसके घर पर जाएं, वहाँ से फ़ोन करता है कि आइए, जाइए वहाँ। चाय भी पीते रहिए, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं मोस्टली हम जो काम करते हैं, हमारा रिसर्च का काम है। अभी जैसे कि आप मुस्लिम हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ पे AIMIM का उम्मीदवार उतर जाए तो आप लोग बट जाए एक तरफ? क्या सोच है इस पर? इस पर कोई सोच नहीं है, समझ गए। ये जो है ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं ना आप, ये आए हैं वोट कटवा हैं। ये आप मानते हैं? एकदम मानते हैं। ये क्या करेंगे? 2-4 सीट ले आके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं, जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ कि लोग महागठबंधन को जिता दें? लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उसके बाद जो है आपको महंगाई हो गया, उसका भ्रष्टाचार हो गया, दंगा फसाद हो गया, हमेशा खून खराबा होते रहता है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। लोग तो ये भी कहते हैं, अक्सर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी जीत गए तो फिर से 1990-95 का वो आ जाएगा। देखिए, कोई भी जीतेगा तो अपने से सुधार करके ही चलेगा, ताकि हमारी आगे की छवि बनी रहे। ये नहीं कि लोग हमको बदनाम करें कि इनके पिताजी इस तरह के काम किए और उससे ज़्यादा ही चलेगा। ये समाज को मिला के चलना चाह रहे हैं और समाज को मिला करके चलेंगे ही। चाहे इसमें अगर सरकार जो है सेंट्रल में भी, अगर सरकार केंद्र में भी बनती है कांग्रेस की, तो राहुल जी जो हैं वो सबको मिला ही चलेंगे। वो नहीं, पहले वाली बात नहीं है, कोई भी नहीं चलेगा। पहले वाले मैटर पर कोई नहीं चलेगा। सब लोग यही चाहेगा कि सब लोग मिलजुल के रहे, हमारा छवि अच्छा रहे, ताकि हम आखिर छवि अच्छा रहने से ही ना 60-65 साल जो है कांग्रेस की सरकार चली। तो कांग्रेस की सरकार चली तो उसमें जब धीरे धीरे लोग को समझ में आया कि नहीं अभी ज़्यादा अति कर रहे हैं, तो इनका परिवर्तन हुआ। अभी नीतीश बाबू की सरकार अच्छे से चली, लेकिन अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, कौन सा नेता है आपको? एक तो चलो तेजस्वी हैं, आप प्रशांत किशोर की क्या भूमिका आप देखते हैं? क्योंकि अभी जो देखिए, जो भी लड़ाई रण क्षेत्र में लड़ने के क्षेत्र में आवेगा तो एक ही बार में तो डिग्री प्राप्त नहीं न कर लेगा। अभी खड़े हुए हैं, लड़ेंगे, उनके साथ लोग जुड़ेंगे तो उनका भी बोलबाला हो जाएगा। लगता है प्रशांत किशोर कुछ सीटें निकालेंगे यहाँ पर, या फिर वोट काटेंगे? हाँ, कुछ तो काटेंगे, कुछ काटेंगे। अच्छा, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं कि जब 2020 का चुनाव हुआ था उस समय तेजस्वी किस प्रकार, तेजस्वी जो थे और अब जो तेजस्वी हो, क्या अंतर आप लोग देखते हैं? क्योंकि आप मतदाता, आपने 5 साल दिया है बिहार को। 20 वाले में तेजस्वी उतना ही नहीं थे, अब चतुर हो गए, अब जो है कि नहीं ज़्यादा ही हो गए, होशियार हो गए, राजनीतिक में शुरू से रहे हैं और अपना छवि बना रहे हैं। सरकार में भी जब रहे गठबंधन में नीतीश बाबू के साथ तो अच्छा ही काम किए, कुछ नौकरी चाकरी जो है दिए। अब जहाँ तक बोलते हैं कि हर घर से एक नौकरी देंगे, तो उनका कहने का मतलब है कि कोशिश तो उनका रहेगा कि हर घर से दें, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक तो करेंगे ही। अब मान लीजिए कि किसी के घर में 6 गो बाल बच्चा है, एक तो परिवार है और नौकरी में है ही, तो उस घर में क्या नौकरी देंगे? ये घर के बात में कर रहे हैं कि हर घर में एक एक नौकरी देंगे। तो जिस योग्यता लायक होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, उस योग्यता लायक उनके यहाँ ये होगा तो देंगे, अन्यथा नहीं। तो हमारे
प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। अगर नहीं दिए तो लोग क्या कर लिया उनका? आइए अभी कह रहे हैं तो नहीं देंगे तो क्या करेगा लोग? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले चुनाव जब मैंने 20 में कवर किया तो अभी कवर करो, फ्री की चीज़ें बहुत बांटी जा रही हैं, बिजली हो, शिक्षा और हर तरह की योजनाओं पे फ्री कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इससे बिहार देखिए, ये जो है डरे हुए हैं, हम्म, ये डर गए हैं हम्म, आरजेडी से। हम्म, आरजेडी पहले घोषणा करता है कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, जी, आएंगे तो हम 200 यूनिट बिजली देंगे। इस साल ये जो है कि नहीं 125 यूनिट जो है कि नहीं फ्री कर दिए, कि हम फ्री कर दिए। अभी मान के चलिए 10-10 हजार रुपया। आप पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे आप? आप अपने काम पर वोट मांगिए। यही मेरा अगला सवाल यही था कि अब 10,000 रुपया दे रहे हैं और तो वो तो जो है वोटर को खरीदने के लिए, लुभाने के लिए कि आप हमको वोट दीजिए। इससे लोग, कुछ महिलाएं हैं जैसे गांव में महिलाएं हैं, तो लगता है कि इससे कुछ महिलाओं को परिवर्तन होगा, दिमाग में कुछ, और वो नीतीश बाबू को लगा देंगे। 40% इनका पैसा कामयाब होगा, 40%, 60% कामयाब नहीं होगा। लेने वाला लेके बैठ जाएगा, लेकिन वोट जिसको देना है उसी को देगा। वो सब समझ रहा है, मतदाता इतना बुद्धू नहीं है। अच्छा, महागठबंधन को कितनी सीटें इस बार के चुनाव में आप लोग आंक रहे कि इतनी? महागठबंधन मतलब जो 5-6 दल हैं, CPI, CPIM, माले वगैरह, कितनी सीटें इस बार देख रहे हैं कि 150, 120, 130 या फिर 100 से नीचे? क्या आकलन है इस बार के चुनाव? 125 से ऊपर ही जाएगा। 125 से ऊपर? 125 से नीचे नहीं रहेगा। जैसा कि रुझान है, हाँ, लोगों का रुझान है। आगे हो सकता है कि तेजस्वी जी अच्छा काम नहीं करें तो उनका भी चेंज हो जाएगा, वो भी बदले जाएंगे। लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी को जो वोट हम लोग दे करके, उसमें कोई कांस्टेबल फीलिंग नहीं था। उसमें ये था कि अच्छा सरकार चलावेंगे, अच्छे आदमी हैं, और जो है कि नहीं काला धन ले आवेंगे, गरीबों में बांटेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग धन जो है कि नहीं विदेश में जमा किए हुए, क्या लाए? अच्छा, मेरे 2 छोटे सवाल है क्योंकि समय भी हो रहा है। पहला सवाल ये है, हम वोट को लेकर के बात करें, जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा चलाई यहाँ पर, तो आप लोगों में क्या इसका माहौल में असर पड़ा या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया कि नहीं राहुल गांधी वही है? नहीं, इग्नोर तो नहीं हुए। हाँ। ये तो आपका लाइव टीवी बताता है और न्यूज भी बताता है। इसीलिए तो घबराए हुए हैं ये लोग। घबरा करके 10-10 हजार रुपया तो 2 लाख और देंगे। बताइए 10 हजार रुपया में बिजनेस क्या करेगा? घर आप 10 हजार रुपया दे देंगे और सब कोई सिलाई मशीन लेके बैठ जाएगा तो सिलाएगा कौन उसके यहाँ? कौन सिलाने जाएगा जब सब मशीनें लेके बैठ जाएगा? तो इसलिए ये सब जुमला है, सब लुभाने। आप पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? आज ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, कहीं जाइए, हर जगह घूसखोरी है, बहुत ज्यादा। काम नहीं होगा, पकड़े भी लोग जा रहे हैं। समझ गए? अभी की बात मैं बताता हूँ एकदम अर्जेंट। हमारे बच्चे का पासपोर्ट आया हुआ था, हम थाना से खबर आया, हम उसको लेके गए। थाने पे गए तो एक आदमी का पासपोर्ट का काम हो रहा था, काम करा रहा था, वो लड़का खड़ा था। हम जाके बैठ गए, क्या बात है? हम कहा कि पासपोर्ट हमारे बच्चे का। ठीक है, ये काम हो जाना दीजिए। काम हो गया उसका, तो वो बोल रहे हैं जो बैठे हुए थे साहब, मुंशी थे या सिपाही थे, जो भी थे, कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद आइए। उसके बाद मेरा काम किए, कह के हो गया, जाइए। इससे क्या मिलता है? 5 मिनट बाद उसको बुला रहे हैं, काहे के लिए? देखिए, और हमारे सामने होने के बाद हमारा चेहरा मोड़ा देख कर क्या जैसे भी हो, वो हमसे नहीं बोले। यानी कि बहुत ज्यादा अफसर आई है। आपके क्या मुद्दे हैं इस बिहार के चुनाव में? ऐसा मतदाता मुझे बताइएगा कि अभी तक ये नहीं हुआ था, अब अगर
तेजस्वी बने या कोई भी बने, ये मुद्दे होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्या क्या मुद्दे हैं आपके बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में तो परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए और अच्छे से चलावें। हम लोग तो बीजेपी की भी सरकार को देखे हैं, बीजेपी को भी वोट दिए हैं। हम लोग को तो पब्लिक तो शांति चाहता है ना। आप अभी जो है मान लीजिए कि अभी जीएसटी का इतना मामला चल रहा है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इतना इसका कम कर दिए, अब इतना बचत होगा, इतना पॉकेट में पैसा आएगा। अरे ये तो बताइए कि लागू कौन किया? पहले आपने लागू किया, पहले आप 10 आप तो नोच दिए, पब्लिक को परेशान कर दिए। बच्चा के दूध पर, पेंशन पर, कॉपी पर लगा दिए टैक्स। ये हर बात आप लोग समझने लगे अब की। काहे नहीं समझेंगे? आपका तो जो चाल चरित्र है वो तो सब लोग जान न गया है। आप कुछ भी कीजिए, आप जितना प्रलोभन दीजिए देते रहिए। अच्छा, लास्ट सवाल पे आते हैं। नीतीश बाबू को कितनी सीटें इस बार के? पहले 43 मिली थी, उतने अभी तो ये अपना पहले अपने में वो तय करें कौन भाग रहा है, कौन उधर जा रहा है, कौन इधर जा रहा है। सीटें तो मिलेंगी, सीट तो पहले से कम मिलेंगी, कम मिलेंगी। और बीजेपी कहाँ पे खड़ी है? बीजेपी सेकंड स्थान पर खड़ी है। 70-80 से नीचे रहेगी या फिर ऊपर रहेगी? ना, ऊपर तो नहीं जाएगी। बिहार में तो नहीं जाएगी, बिहार में नहीं जाएगी, यूपी में भी नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। दोस्तों, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है। थैंक यू सर। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार से यहाँ के मतदाता बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी को, नीतीश बाबू को अच्छे से वोट दिया। लेकिन जिस प्रकार से अभी का माहौल, ये महागठबंधन की तरफ माहौल जा रहा है, इसका कारण ये है क्योंकि किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि जो पहला और दूसरा टर्म था नीतीश बाबू का, वो सही था। दूसरा भी उतना सही नहीं था जितना पहला सही था। लेकिन अब घूसखोरी बहुत ज़्यादा, शराब बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा। आप किसी कहीं पे भी जाइएगा, आप एक जो प्यून होता है वो अपने आप को बड़ा ऑफिसर समझने लगता है। इस प्रकार के लोग मुझे बताते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।